हाय डियर पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मंजूषा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। आइए आज बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट एजुकेशनल बोर्ड्स इन इंडिया। मैं आपको बता दूँ, मैं किसी भी बोर्ड को फेवर या सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अपने बच्चे के लिए सूटेबल बोर्ड सेलेक्ट करने में हेल्प मिल सके। हर बोर्ड के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फैसला लीजिए। तो आइए बात करते हैं डिफरेंट बोर्ड्स की। स्टेट बोर्ड वर्सेस सीबीएसई बोर्ड वर्सेस आईसीएसई बोर्ड वर्सेस इंटरनेशनल बोर्ड्स। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये तीनों बोर्ड इंडियन बोर्ड हैं। इंटरनेशनल बोर्ड के अंदर आते हैं दो बोर्ड्स। वन इज कैम्ब्रिज बोर्ड, जिसको हम IGCSE बोर्ड भी कहते हैं, एंड दूसरा है IB, दैट इज इंटरनेशनल बैक्लरेट। अब बात करते हैं स्टेट बोर्ड की। एज यू ऑल नो, देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। हर स्टेट का अपना स्टेट एजुकेशनल बोर्ड है, जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, यूपी बोर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड के करिकुलम को सेट करता है एंड स्टेट बोर्ड में क्लास 10th के बच्चे को 6 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं एंड द मीडियम ऑफ टीचिंग इज रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज। स्टेट बोर्ड का करिकुलम कंपैरेटिवली इजी होता है एंड स्टेट बोर्ड के बच्चों को जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि IIT, JEE, AIEEE और नीट वगैरह देना होता है तो स्टेट बोर्ड की बुक्स के साथ NCERT की बुक्स को भी पढ़ना होता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर इज दैट अगर आपके बच्चे को अपना कैरियर स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में या डांस में बनाना है तो आपके बच्चे के लिए स्टेट बोर्ड विल बी अ सूटेबल ऑप्शन, क्योंकि स्टेट बोर्ड का करिकुलम इजी होने की वजह से बच्चा अगर स्टडीज़ को कम टाइम देता है तो भी वो अच्छे मार्क्स से पास हो सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CBSE के 24,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय CBSE बोर्ड के अंदर आते हैं। CBSE बोर्ड की पैन इंडिया प्रेजेंस है, ग्लोबल प्रेजेंस है एंड 28 डिफरेंट कंट्रीज में CBSE स्कूल्स हैं। CBSE स्कूल्स का मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है। इसका फ़ायदा ये है कि वो बच्चा जो इंग्लिश में अच्छा नहीं है वो हिंदी मीडियम लेकर भी CBSE बोर्ड से क्लास 12th कर सकता है। CBSE बोर्ड में क्लास 10th में 5 सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं। CBSE NCERT की बुक्स को प्रिस्क्राइब करता है। CBSE का करिकुलम बैलेंस्ड, कॉम्पैक्ट एंड वेल पॉलिश्ड एज पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। एंड आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम CBSE NCERT करिकुलम को फॉलो करता है। अगर हम पिछले कुछ साल के डेटा को एनालाइज करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोर देन 50% students are from CBSE boards and CBSE बोर्ड में को करिकुलर एक्टिविटीज़ को काफ़ी ध्यान दिया जाता है एंड इनके CBSE के मेन फोकस सब्जेक्ट्स आर साइंस एंड मैथ्स। CBSE की टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, ट्यूशंस वगैरह आसानी से मिल जाते हैं एंड द पेरेंट्स हु हैव ट्रांसफरेबल जॉब CBSE बोर्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड वो बच्चे जिनको मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है उनके लिए भी CBSE इज़ अ सूटेबल ऑप्शन। नाउ वी टॉक अबाउट द ICSE, दैट इज इंटरनेशनल सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ये एक प्राइवेट बोर्ड है एंड इसके लगभग 2400 स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया एंड ये 3 डिफरेंट सेट ऑफ एग्जाम कंडक्ट करता है। फर्स्ट वन इज ICSE,
दिस इज फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। एंड क्लास 10th में बच्चे को 7 सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं, जिसमें से कि 4 सब्जेक्ट्स आर कंपल्सरी। 4 सब्जेक्ट में 1 इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड अनदर इज एनी इंडियन और फॉरेन लैंग्वेज। 3rd सब्जेक्ट इज हिस्ट्री विच इंक्लूड्स सिविक्स एंड 4th सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। इन 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के अलावा 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर देयर एंड उन ऑप्शनल के लिए उनके पास अ वास्ट लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट इज देयर। सो योर चाइल्ड मे ऑप्ट साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, योगा, एग्रीकल्चर, बिजनेस एप्लीकेशन, फिजिकल एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। And second set of exam is ISC, that is Indian School Certificate. This is for class 12th. And third is CVE. This is Certificate for Vocational Education. अगर आपका बच्चा अपना करियर लैंग्वेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में बनाना चाहता है तो ICSE इज़ अ बेटर ऑप्शन। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको बच्चे को एडवांस स्टडीज़ के लिए अब्रॉड भेजना है तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं दे गिव डायरेक्ट एडमिशन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम ICSE बोर्ड। सो इट्स अ बेटर ऑप्शन बिकॉज दिस ICSE schools are comparatively less expensive as compared to the international schools. And last, ICSE स्कूल के बच्चों को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है तो उनको CBSE की बुक्स को भी पढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं कैम्ब्रिज बोर्ड या जिसको IGCSE भी कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड इन UK, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इट हैज़ 2 set of bodies for assessment. नंबर 1 इज एडेक्सेल, जिसको लंदन एग्जामिनेशन भी कहते हैं। ये 9th and 10th के बच्चों को एसेस करती है एंड O लेवल सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसको ऑर्डिनरी लेवल ऑफ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। दूसरी है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन, जो 11th and 12th के बच्चों को एसेस करती है एंड A लेवल सर्टिफिकेट इशू करती है। कैम्ब्रिज स्कूल्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड टायर 1 सिटीज़ में है। इनका करिकुलम वास्ट एंड फ्लेक्सिबल है। इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी एप्लीकेशन बेस्ड है। इन स्कूल्स की कोई भी प्रिस्क्राइब्ड या स्पेसिफाइड बुक्स नहीं है, इसलिए इनका करिकुलम ओपन है एंड इनके फोकस एरिया लैंग्वेज एंड टेक्निकल एजुकेशन है। नाउ वी टॉक अबाउट IB, दैट इज इंटरनेशनल बैकलॉरेट। इनका प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम क्लास किंडरगार्टन से क्लास 6 तक के बच्चों के लिए है। मिडिल ईयर्स प्रोग्राम 6 से 10 तक के बच्चों के लिए है एंड डिप्लोमा प्रोग्राम 11th and 12th के बच्चों के लिए है। IB में 10th के बच्चों के लिए कोई भी सर्टिफिकेशन एग्जाम नहीं है। अगेन देयर करिकुलम इज वास्ट एंड फ्लेक्सिबल। टीचिंग मेथोडोलॉजी इज एप्लीकेशन बेस्ड। स्कूल्स आर quite expensive. Their focus area is languages and humanities, and teaching staff is highly trained, and they do not have any prescribed book, so the curriculum is open. अगर हम दोनों इंटरनेशनल बोर्ड की बात करें तो their curriculum is vast, rigorous, demanding and transformative. They focus on the overall development of the child, and the students who come from international board they think out of the box. Hope आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।